विशाल माळीसर यांची जीएसटी सुपर किंग, योगेश दिवेकर यांची जीएसटी सुपर किंग. विशाल माळीसर, आपल्याला विनंती आहे की आपण सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. आणि तिकडे आपण काय पाहतोय, लेफ्ट हँड बॅट्समन मॅन फ्रॉम लातूर. हॅलो. हॅलो. आणि हे त्याला मी ऍक्च्युली मोठं सांगितलं होतं, ते युट्यूब वाले येतील ना बुटा जाधव, त्यांना द्यायचे. हे का आता काय, जरा सांगितलं मोठी थाली घेऊन या लोकांना सांगितलं, हे लोक असं करतात. मला म्हटलं एक मोठं बक्षीस द्या, जेणेकरून तो आपलं नाव टाकेल ना युट्यूब वरती, आहे की नाही. हे कसं वाटतं, मला पण योग्य वाटत नाही. हॅलो. सामना लवकर सुरू करायचा आहे. सुरेख फटका, चेंडू जातोय पॉइंटच्या दिशेने, सीमा पार. पहिल्याच चेंडूवर येतोय खणखणीत चौकार. हॉलिडेच्या स्वयंसेवकांना विनंती आहे की बाउंड्री लाईनच्या बाहेर थांबायचंय. बाहेर गेलेले बॉल लगेच द्यायचे आहेत. सुरेख फटका, चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे, चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेने. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. निश्चितच संघासाठी 3 धावा वाचवण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे वैजनाथजी. नक्कीच तुषार सर. हॅलो. लोअर फुल टॉस, स्वीप केलेला आहे, चेंडू येतोय व्यासपीठाच्या दिशेने. परत एकदा एक खणखणीत चौकार. BSNL चव्वा. मसाला, खऱ्या चवीचा अनुभव घ्या. आठवण मसाले, पारंपरिक पद्धतीचा घरगुती मसाला, खऱ्या चवीचा अनुभव घ्या. आठवण मसाले. चांगली सुरुवात ठिकाणी. दोन्ही हे अतिशय आक्रमक असे फलंदाज मैदानामध्ये उपस्थित आहेत. चांगली सुरुवात या ठिकाणी जीएसटी सुपर किंग्स. षटक समाप्ती झालेली आहे आणि पहिल्या षटकाच्या अंती 16 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत बिनबाद. एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी जीएसटी सुपर किंग संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जीएसटी सुपर किंग संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता आणि पहिल्या षटकामध्ये तो निर्णय मात्र सार्थ ठरवलेला आहे सलामीवीरांनी. डावखुऱ्या हाताचा आयकॉन खेळाडू प्रदीप राठोडे सामना करेल श्रीमंत दिवटे यांचा. पॉवर प्ले मधील दुसरा षटक घेऊन श्रीमंत दिवटे सर.
पुढ्यात टाकलेला चेंडू सोडून दिलेला आहे बॅटरने. चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. डॉट चेंडूने सुरुवात केलेली आहे श्रीमन देवटे यांनी. फील्ड मध्ये थोडासा बदलाव करत असताना स्क्वेअर लेगचा फिल्डर 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये घेतला आणि लॉंग ऑफला प्लेअर तैनात केलेला आहे. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या दिशेने फिल्डर तैनात षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. लोवर फुल टॉस चेंडू भिरकावून दिलेला आहे. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात. मोठा विकेट या ठिकाणी. शुभम यांचा सुरेख झेल. प्रदीप राठोडे यांची विकेट दुसऱ्या षटकामध्ये. काय होईल आता राठोडे साहेबांच्या नंतर? पाहूया पुढचा चेंडू. अगदी खोलात टाकलेला चेंडू आमच्या राहुल सरला काही समजलेला नाही. राहुल सर खास नागपूरवरून आलेले आहेत. ओव्हरसीज प्लेअर. फ्लिक केलेला आहे फाईन लेगच्या शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. फिल्डर त्या ठिकाणी आहे. थोडंसं फंबल झालेलं आहे. एक धाव घेण्यामध्ये दोन्ही फलंदाजांना यश मिळालेलं आहे. चांगली गोलंदाजी. आणि ज्यांचा जीव आहे आपला फलंदाजी त्याचे बालाजी कोकणे आलेले आहेत फलंदाजीसाठी. या षटकातील पहिली धाव या चेंडूवर निघालेली आहे. आमचे जीपीएल साठी पुढ्यात टाकलेला चेंडू लॉफ्टेड शॉट. सुरेख फटका. चेंडू जातोय सीमारेषे पार. येतोय एक खणखणीत चौकार. BSNL चव्वा. झेल सुटलेला आहे बालाजी कोकणे यांचा. फटका मारलेला होता परंतु प्रॉपर कनेक्ट न झाल्यामुळे झेल उडाला होता आणि कोकणे यांची कॅच सुटलेली आहे. 2 रन घेतले का अंपायर? 2 धाव. स्कोर किती स्कोर? 2 ओव्हरच्या नंतर 23 रन. केतन कुठे? केतन मोबाईल घेऊन गेला तर स्कोर बघत होता. मोबाईल द्या तुषार सरचा. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 23 धावा. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन सुजित बर्गे. सावके साहेब अभिजित. राहुल कळसे ऑन स्ट्राईक. सुरेख चेंडू. चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी अनिल गळवे सरांची. तुषार सर काय वाटतंय? राहुल सरांची बॅट यावेळेस तशी पाहिजे तशी तळपलेली नाहीये. याविषयी काय वाटतंय? एकच मॅच झालेली आहे केतन सर काल आणि आता स्ट्राईकला आत्ताच आलेले आहेत. 8 षटकांचा सामना.
अतिशय स्फोटक असे फलंदाज आहेत राहुल कळसे. क्रिकेटसाठी आपलं प्रेम म्हणून ते नागपूरहून या ठिकाणी JPL खेळण्यासाठी आवर्जून उपस्थित आहेत. धावून चांगला चेंडू एक धाव पूर्ण. बांधून ठेवलेला आहे सुजित वर्गे यांनी. पहिलं षटक काहीसं महागडं ठरल्यानंतर दुसऱ्या षटकात श्रीमंत दिवटे यांनी चांगलं कमबॅक करून दिलं संघाला. केवळ 7 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर सुजित वर्गे सरांनी देखील 2 चेंडूमध्ये केवळ 1 धाव दिली आहे. चांगला फटका शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. फिल्डर त्या ठिकाणी आहे. चांगली फिल्डिंग. केवळ 1 धाव घेण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे राहुल यांना. अतिशय उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत आमचे सुजित सर. संपूर्ण GST परिवाराचे हे अधिकाऱ्यांचा संघ आहे. GST टायटन. षटकातील चौथा चेंडू घेऊन सुजित सज्ज. सामना करेल बालाजी. सुरेख फटका. हवेत उडवलेला असा हा फटका मारलेला आहे बालाजी कोकणे यांनी, परंतु अतिशय उत्कृष्ट अशी फिल्डिंग. परंतु दोन धावा घेण्यापासून चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी डीप फाईन लेगच्या दिशेने शरद माळी यांची. निश्चितच संघासाठी 2 धावा वाचवण्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे शरद यांनी. चांगली फलंदाजी बालाजी यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. दरम्यान पुढील चेंडू घेऊन सुजित. चांगला चेंडू. सन्मान दिलेला आहे. हलक्या हाताने खेळून काढलेला. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. आमच्या हॉलिडे क्रिकेट क्लबचे आधारस्थान श्री गुलाबजी जाधव यांचं व त्यांच्या कुटुंबासहित या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तरी त्यांचं या JPL 4 पर्वामध्ये हार्दिक स्वागत. चांगला फटका, परंतु फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात केलेला आहे. निश्चितच चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. ज्या प्रकारे फील्ड सेट केलेले आहे त्याच अनुषंगाने बॉलिंग करत असताना GST टायटन्स. षटक संपलेलं आहे आणि 3 षटकानंतर 30 धावा धावफलकावरती लागलेले आहेत. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 1 मोठी विकेट दुसऱ्या षटकामध्ये बाद झाली होती प्रदीप राठोडे यांच्या रूपामध्ये. त्यानंतर मात्र धावसंख्येला कुठेतरी अंकुश लावण्यामध्ये GST टायटन्स या संघाला यश मिळालेलं आहे. पहिल्या षटकामध्ये जे आक्रमण चढवलं होतं ते दुसऱ्या षटकात मात्र काहीसं कमी झालं होतं, कारण प्रदीप राठोडे बाद होऊन पॅव्हिलियन मध्ये परतलेले होते. बरोबर म्हणताय तुषार सर. प्रदीप राठोडे सर आउट झाल्यामुळे जे भरून न निघणारं नुकसान झालेलं आहे असंच दिसतंय. त्यानंतर एकही चौकार किंवा षटकार आलेला दिसत नाहीये. निश्चितच धावसंख्येला खीळ लावण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. आता बघावं लागते आशिष माळी सर पुढे काय खेळ खेळत आहेत. IPL मध्ये जसे परदेशी प्लेयर असतात तसेच JPL खेळण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरहून आमचे सुरेशजी जाधव GST इन्स्पेक्टर संभाजीनगरहून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. स्टेप आउट करून मारलेला फटका. सुरेख फटका. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहेत आणि काय झेल टिपलेला आहे दत्ता यांनी. अतिशय चांगला सुंदर झेल. राहुल यांची खेळी संपुष्टात आणलेली आहे. यांनी सुरेख झेल टिपलेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये डॉक्टर प्रशांत जाधव संघाचे कर्णधार आहेत. आणि ज्यांच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी भीती त्यांची भिस्त असते संघाची ते प्रशांत जाधव सर आलेले आहेत. GST सुपर किंग संघ विशाल माळी संघ मालक या संघाचा कर्णधार प्रशांत जाधव आता मैदानामध्ये आलेला आहे. चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन श्रीमंत दिवटे सज्जा. सुरेख फटका. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. आमचे हॉलिडे क्रिकेट क्लबचे उत्कृष्ट समालोचक आमचे मार्गदर्शक श्री धुमाळ साहेब आपल्या चिरंजीव वेदांत सह या ठिकाणी मैदानावरती उपस्थित झालेले आहेत. समालोचनातील आपल्या सर्वांचं प्रेरणास्थान म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. असे नक्कीच तुषार लखनजी सर. धुमाळ. धुमाळ साहेब आमच्या सगळ्याच बाबतीत प्रेरणास्थान आहेत.
नक्कीच केतनजी. पुढ्यात टाकलेला अतिशय- चेंडू फटका हवेत आहे. दत्ता यांचा काय एफर्ट आहे त्या ठिकाणी. एफर्ट साठी 100% 100 मार्क्स देण्यात येतील. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पण कॅचेस सुटतात. बालाजी यांना परत एकदा जीवदान मिळालेलं आहे. काहीसा हार्ड होता झेल. कुठलाच कॅच हा जोपर्यंत कॅच होत नाही तोपर्यंत तो कॅच नसतो तुषार सर. निश्चितच परत एकदा स्टेप आउट होऊन मारलेला फटका. चेंडू जाते कव्हर्सच्या दिशेने. फिल्डर त्या ठिकाणी धावत येतोय. सुरेख प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नाला यश मिळालेलं आहे. चांगली फिल्डिंग. संघासाठी निश्चितच 2 धावा वाचवण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. अजूनही राठोडे सर बाद झाल्यानंतर एक चौकाराच्या प्रतीक्षेत चेन्नई सुपर अनिकेत पाटील काय एफर्ट आहेत. जीएसटी टायटन संघ. फाळके साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आमचे हॉलिडेचे मेंबर. शनिवार रविवारचे आमचे हॉलिडे क्रिकेट क्लबचे मार्गदर्शक. त्या दिवशी हॉलिडे क्रिकेट क्लबचा कोणताही सदस्य आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर बोलण्याचं धाडस करत नाही. ते मंत्रालयामध्ये अधिकारी आहेत, परंतु क्रिकेटच्या प्रेमासाठी या ठिकाणी ते उपस्थित असतात. पुढील चेंडू. पुढ्यात टाकलेला चेंडू स्वीप केलेला आहे. कलात्मक रीतीने खेळलेला हा फटका. चांगली फलंदाजी बालाजी. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण जर्सी नंबर 16 शरद यांचं. 2 धावा धावून पूर्ण. चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन 37 धावा धावफलकावरती लागलेले आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन श्रीमंत दिवटे. आताच श्री मनोज गरुड, इम्पॉर्टंट प्लेयर. परत एकदा स्टेप आउट करून मारलेला फटका. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू बाउन्स झाला आणि फलंदाजाच्या फिल्डरच्या डोक्यावरून गेला आणि 4 धावा. BSNL चव्हा. पाणी काय म्हणणं आहे. 41 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 4 ओव्हर नंतर 41 धावा झालेल्या आहेत. सलामीवीराच्या भूमिकेमध्ये आलेले बालाजी कोकणे 13 चेंडूंमध्ये 28 धावांवरती खेळत आहेत. चांगली बॅटिंग त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 41 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रदीप राठोडे आणि राहुल कळसे 2 महत्वाचे विकेट्स या ठिकाणी बाद झालेले आहेत आणि बालाजी कोकणे आणि प्रशांत जाधव यावेळी पिचवरती. अखेरचे 4 षटक. आता धावसंख्येला गती देणं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये जी आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली होती तशी फलंदाजी आता इथून पुढे पाहायला मिळेल का. दोन्ही संघांसाठी हा तितकाच महत्वाचा सामना. या सामन्यावरती स्पर्धेतील पुढील वाटचाल निश्चित होईल. अनिल गळवे वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी 5वं षटक घेऊन अनिल गळवे. डावखुऱ्या हाताचा हा एक चांगला गोलंदाज. संघासाठी नेहमीच 100% योगदान देणारा हा खेळाडू आहे. फील्ड सेट करत असताना लॉंग ऑन लॉंग ऑफ डीप कव्हर शॉर्ट थर्ड मॅन अनिल अतिशय गळवे. अतिशय चालाक आणि चतुर असे गोलंदाज आहेत आमचे गळवे सर. काल आमच्या संघाविरुद्ध त्यांनी 6 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव दिली होती. षटकातील पहिला चेंडू घेऊन अनिल गळवे सज्ज. सामना करतील डॉक्टर प्रशांत जाधव. आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकलेला चेंडू. वाईड साठी विचारणा करतायत.
वाईड साठी आपल्याकडे रिव्ह्यू उपलब्ध नाहीये. अंपायरचा निर्णय अंतिम राहील. डॉट चेंडूने सुरुवात. षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन स्पीडअप करायचंय. समोर टाकलेला चेंडू चांगल्या रीतीने खेळलेला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. चांगली फिल्डिंग शुभम यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आता स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे आणि एक सेट बॅटर, एक आक्रमक फलंदाज जो या सीझन मध्ये, संपूर्ण सीझन मध्ये कमालीच्या फॉर्म मध्ये आहे असा बालाजी कोकणे आता स्ट्राईक वरती आलेला आहे. चांगला चेंडू बीट केलेला आहे. बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता. सुरेख गोलंदाजी. स्टेप आउट करून प्रयत्न केला होता, परंतु काय सुरेख गोलंदाजी करताय हा गोलंदाज अनिल गळवे. प्रभावित केलेला आहे आपल्या गोलंदाजीने. काल देखील सुरेख गोलंदाजी केली होती आणि तोच टेम्पो घेऊन आज देखील 4 चेंडूंमध्ये केवळ 1 धाव खर्च केलेली आहे. काय गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज. अतिशय उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत. कमी रनअप मध्ये प्रभावी असं गोलंदाजी या ठिकाणी पाहण्यासाठी भेटते. माधव चप्पलवार यांना मी विनंती करतो की त्यांनी इकडे यायचंय. हा मात्र वाईट चेंडू येत आहे. स्कोर आणि बॉल 4.4. 5वं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर. या ठिकाणी बॅटची कट लागलेली आहे, परंतु या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि 1 धाव पूर्ण. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 44. लॉट्स 44 धावा या ठिकाणी धावफलकावर लागलेल्या आहेत. या ठिकाणी उत्कृष्ट असा फटका आणि BSNL चव्वा. प्रशांत जाधव सर. पारंपरिक पद्धतीचा घरगुती मसाला, खऱ्या चवीचा अनुभव घ्या. आठवण मसाले. पारंपरिक पद्धतीचा घरगुती मसाला, खऱ्या चवीचा अनुभव घ्या. आठवण मसाले. आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट चवीसाठी आठवण मसाले यांचा स्टॉल या ठिकाणी लावलेला आहे. त्या ठिकाणाहून आपण मसाले घेऊ शकता. आमच्या हॉलिडे क्रिकेट क्लबचे मेंबर, आमचे मार्गदर्शक श्री लिंबाजी कायपलवाड साहेब यांचे मामा रेड्डी लोलपोर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तरी मी आमच्या हिंदूराव सावंत सरांना दरम्यान एक उत्कृष्ट असा चव्वा, BSNL चव्वा. तरी मी सावंत सरांना विनंती करतो की आमच्या मामाश्री यांचं शाल व श्रीफळ देऊन, पुष्पगुच्छ देऊन फोटो काढ. या ठिकाणी हिंदूराव सावंत यांच्या हस्ते आमच्या मामाश्री यांचं स्वागत या ठिकाणी मंचावर केलं जात आहे. सहावा ओव्हर प्रगतीपथावर असताना अतिशय षटक प्रगतीपथावर आहे. त्यातले 2 चेंडू पूर्ण झालेले आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेले ते 52 धावा. या ठिकाणी वाईट चेंडू पंचदंडित करताना
पाहूया पुढचा चेंडू बालाजी कोकणे. उत्कृष्ट असा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु फसलेला आहे. चेंडू हा सर्कल मध्ये फील्ड केला गेला. सुजित बर्गे सरांनी. मिळते 1 धाव. स्कोर जाऊन पोहोचलेला आहे 54 धावा. 6वं षटक प्रगतीपथावर आहे. दरम्यान वाईट चेंडू. आता मात्र धावसंख्या वाढवायची गरज आहे. अतिशय तडाखेबाज फलंदाज प्रशांत जाधव सर, आणि बालाजी कोकणे यांची ओळख आहे. तर त्यांना त्यांच्या नावाप्रमाणे साजेशी खेळी या ठिकाणी करावी लागेल. त्यांना आपल्या संघाला एक चांगली धावसंख्या उभी करायची असेल तर. आणि मी म्हणल्याप्रमाणे बघा, पहा BSNL चव्हाय का. ओ, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी. चव्हा नाही ना छक्का नाही. निश्चितच साखरेजी प्रशांत सरांनी अत्यंत सुंदर असा फटका मारलेला आहे. अशा स्थितीत खेळायची त्यांना खूप अनुभव आहे, त्यामुळे ते खेळतात त्याच्यात. ना चव्हा ना आया ना छक्का ना आया. अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. उत्कृष्ट असा फटका मारला होता जाधव सरांनी, परंतु तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. टायटन संघाने आतापर्यंत बांधून ठेवलंय सुपर किंग संघाला. काय नक्कीच वाटतंय? नक्कीच केतनजी बांधून ठेवलंय. अतिशय आक्रमक तडाखेबाज फलंदाज असताना पण धावसंख्येवर नियंत्रण आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 57 धावा. 6वं षटक प्रगतीपथावर आहे. धावसंख्या वाढवण्याची गरज आहे. डू ऑर डाय मुकाबला आहे. परत एक उत्कृष्ट असा फटका जाधव सरांच्या बॅटमधून. उत्कृष्ट फिल्डिंग. जाधव सर प्रयत्न तर पूर्ण करतायत, पण ते गोलंदाजांनी काहीतरी बांधून ठेवले. वाह कोकणे साहेब, याच फटक्याची- अतिशय उत्कृष्ट असा फटका मारलेला आहे. बॉल जाऊन गेलेला आहे बाहेर सहारानासाठी. याच फटक्याची आवश्यकता होती सुपर किंग संघाला. आणि माई सर मनातून सुका बॉल ओव्हर झाली. ओव्हर झालेला आहे या ठिकाणी. काय म्हणतात टाइम. ओके, लवकर फास्ट प्रत्येक ओव्हरला पण. गळवे सर परत गोलंदाजी मार्कवर. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आणि स्वतःच फील्ड करून स्वतःच बालाजी कोकणे यांचा विकेट घेतलेला आहे त्यांनी. थोडं स्पीडअप करायचंय. पुढचा बॅट्समन फास्ट या. ओके, आपल्या सर्व सहभागी संघांना एक नम्रतेची विनंती आहे. थोडं फास्ट घ्यायचंय. आणि पंचांच्या सूचनेनुसार बरं या चेंडू नंतर मी सांगतो. कोण आलंय? प्रशांत सर आहेत वर. नवीन विकास मिसाळ. दुसरे फलंदाज आमचे CA विकास मिसाळ या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. ठीक आहे करतो लगेच. अरे अतिशय उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण आणि परत अजून एक विकेट पडलेला आहे प्रशांत जाधव सर यांच्या रूपाने. प्रशांत सरांची विकेट अशी गमावणं म्हणजे निश्चितच आत्मघातक असू शकतं. फलंदाजांमध्ये ताळमेळ नव्हता. थोडं
कोणी मारलं शुभम 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 चेंडू जातोय सीमा पार. BSNL चव्हा CA विकास मिसाळ यांच्या बॅट मधून हा खणखणीत चौकार. विकास मिसाळ नाही विकास अनिल माने सॉरी सॉरी हा अनिल माने अनिल माने अनिल. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे 69 धावा. 6.4 षटक टाकून पूर्ण झालेले आहेत. 7वं षटक प्रगतीपथावर. या ठिकाणी धावा वाढवण्याची गरज आहे. गळवे साहेबांच्या या ओव्हर मध्ये 4 रन गेलेले आहेत फक्त. अतिशय उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत आमचे गळवे सर. परत फुल टॉस चेंडू. एक धाव धावून पूर्ण. धाव संख्या जाऊन पोहोचते 70 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यात. 7वं षटक प्रगतीपथावर. अनिल माने काय नवीन ओव्हर टाकले फलंदाज. गळवे सरांनी. 1.5 ओव्हर मध्ये 13 रन दिलेत फक्त. अतिशय उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत गळवे सर. अतिशय उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण आणि आमचे मार्गदर्शक प्रेरणास्थान बिरुदेव गलांडे साहेबाच्या या ठिकाणी आमचे वस्ताद यांच्या दस्तानेमध्ये चेंडू जाऊन दम तोडलेला आहे. आणि आमचे आज 3 विकेट गेल्या होत्या. 1 रनआउट आणि गळवे सरांनी 2 विकेट घेतल्या. अत्यंत उत्कृष्ट बॉलिंग. ज्या ठिकाणी धावाला गती द्यायची त्या ठिकाणी मात्र विकेटवर विकेट जात आहेत. आमचे जीवलग मित्र प्रदीप राठोडे यांच्या विकेट नंतर धावाला अंकुश लावलेला आहे GST टायटन संघाने. नक्कीच पंकज आहे ना. योगेश सर बॉलर कोण आहे. दत्ता. या ठिकाणी नवीन गोलंदाज दत्ता. रामेश्वर पाटील. नाही रन काढला नाही काढला रामेश्वर. या ठिकाणी उत्कृष्ट फटका परंतु फटका फसलेला आहे. आणि परत एक विकेट पडलेला आहे या ठिकाणी रनआउटच्या माध्यमातून. रामेश्वर पाटील आमच्या पतपेढीचे संचालक. आणि माळी सरांचं आगमन होते या ठिकाणी 350 कोटीची पतपेढी आवर्जून सांगू इच्छितो. या 350 कोटीचा कारभार सांभाळणारे आमचे रामेश्वर पाटील मात्र त्या ठिकाणी संचालक म्हणून आहेत. आणि त्यांचा हा विकेट गेलेला आहे. नवीन फलंदाज आमचे माळी सर. विशाल माळी. विशाल माळी सर या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. धाव संख्या जाऊन पोहोचली 71 धावा. शेवटचं षटक. 4 बॉल बाकी आहेत. 3 बॉल सॉरी. उत्कृष्ट असा फटका आणि बॉल जातोय सीमारेषे पार. BSNL 6. आणि CN ने आपला पूर्ण अनुभव पणाशी लावला होता आणि उत्कृष्ट असा षटकार खेचून आणला. अतिशय उत्कृष्ट असे फलंदाज आहेत CA. परत एक फटका मारलेला आहे परंतु तेवढा टायमिंग झालेला नाहीये या ठिकाणी. परंतु 2 धावाला पळालेले आहेत आणि 2 धावा पूर्ण. आणि माळी साहेबांचा फिटनेस बघा तुम्ही. मॅरेथॉन धावलेला हा खेळाडू. माळी साहेब मॅरेथॉन पळतायत. माळी साहेबाबद्दल सांगायचं झालं तर 25 किलोमीटरचं मॅरेथॉन ते धावून पूर्ण करतात. असं हे फिटनेस त्यांनी जपलेले आहे. एक GST मध्ये
बॉल सुटलेला आहे गलांडे सरांच्या हातातून आणि चेंडू जातोय सीमारेषेकड, परंतु दोन फिल्डर एकमेकाला धडकताना, धावपळ धडपड करताना आणि चेंडू अडवताना आणि अडवलेला आहे आणि तिसरी धाव घेताना मात्र थोडेसे कमी पडले फलंदाज, माळी साहेब. तिथे 2च धावा होता, तिथे पूर्णपणे तिसरी पूर्ण केली होती माळी साहेबांनी. अत्यंत स्कोर झालेला आहे. गळवे 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 सरांनी थ्रो केलेला आणि या ठिकाणी गळवे आणि परत विकेट गेलेला आहे. स्कोर जाऊन पोहोचलेला आहे 81. कुठल्या दोन पुढच्या दोन्ही संघांना पुढचा सामना कोणत्या दोन संघाचा आहे त्या दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे की त्यांनी इकडं टॉस बॉक्स कडे टॉस करण्यासाठी यायचंय. आमचे हॉलिडे क्रिकेट क्लबचे मार्गदर्शक अविनाशजी सहारे या ठिकाणी अभि, ज्यांनी आपल्या सर्व खेळाडूंना फ्रुट्स, केळी, संत्रा सगळ्या पद्धतीचे फ्रुट्स त्यांनी या ठिकाणी सर्व संघांना दिलेले आहेत. धन्यवाद अभि. थँक्यू अभि. खूप उत्तम प्रकारच्या मोसंबी त्यांनी दिलेल्या आहेत. मंडळ आभारी आहे आणि मंडल लय भारी. आमचे स्कोरर सांगतायत मंडल लय भारी. या ठिकाणी थोडस फास्ट करायचंय आपल्याला, खूप उशीर होतोय रात्रीच्या सामन्यासाठी खूप उशीर होतोय. थोडं स्पीडअप करायचंय आपला. या ठिकाणी जेवढा वेळ बचत होईल तेवढी झोप होईल. पुढच्या संघांनी नाणेफेकीसाठी यायचंय. सनरायझर आणि टायगर. सनरायझर आणि टायगर संघाला कळकळीची नम्रतेची विनंती आहे. आपण टॉस साठी या ठिकाणी कर्णधाराने उपस्थित राहायचंय. बिरादार सर. आपला 1-1, 2-2 मिनिट सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत. संध्याकाळी आपल्याला 4 वाजले होते. रात्री 4, पहाटे 4, काय 4? लोक चालायला येतात आणि आम्ही इथं क्रिकेट खेळत होतो. असो काही हरकत नाही, पण आज 4 नाही वाजले पाहिजे. पण 4 आमचे प्रोफेसर प्राध्यापक रुया कॉलेजमध्ये ते स्वतः प्राध्यापक आहेत, परंतु क्रिकेटचं प्रेम, आपला व्यवसाय जपून या ठिकाणी सनरायझर्स पुन्हा एकदा सनरायझर आणि टायगर्स टायगर विनंती आहे. संघाला विनंती आहे टॉस साठी टॉस साठी यायचंय. लवकर यायचंय कर्णधार. आणि फिल्डिंग साठी यायचंय सुपर किंग संघाने लवकर. आपल्याला उशीर होतोय त्यामुळं थोडं स्पीडअप करायचंय. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. माळी सर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. टायटन संघाने आपले फलंदाज लवकर पाठवायचे. बनू मामा थोडं स्पीडअप करायचंय, उशीर होतोय सामन्याला. चला फिल्डिंग लावून घ्या. विनंती असेल टीम सुपर किंग संघाला की लगेच तात्काळ आपली फिल्डिंग लावून घ्या आणि आघाडीचे 2 बॅट्समन आपण टायटन जीएसटी टायटन संघ आघाडीचे 2 बॅट्समन लगेच मैदानामध्ये दाखल करा. 82 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आमच्या या ठिकाणी प्रिन्स पिपारा सी आहेत, ते या ठिकाणी आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी आमच्या जीएसटी सनरायझर्स आणि टायगर्स या दरम्यान पुढील मुकाबला होत आहे. त्याचा टॉस आमच्या प्रिन्स पिपारा सरांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस होत आहे. टायगरचे कर्णधार श्रावणजी आदबाने, सनरायझरचे सर्वेसर्वा, हॉलिडेचे आधारस्तंभ, बॅकबोन ऑफ द हॉलिडे क्रिकेट क्लब या ठिकाणी टॉस उडवलेला आहे. संदीपजी देशमुख हॉलिडेचा बॅकबोन. कोण जिंकले टॉस? चला बॅट्समन. गलांडे सरांना विनंती आहे आपले फलंदाज लवकरात लवकर पाठवायचे. गलांडे सर. श्रावणजी आदमाने यांनी टॉस जिंकलेला आहे. जीएसटी टायगर संघानं गोलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे.
चलो मुकाबले चला, की तरफ चला। रुख करते हैं जहां पे 82 रनों की जरूरत है। 48 गेंदों के ऊपर एक तरफ टाइटन टीम है तो दूसरी तरफ सुपर किंग के बीच में ये मुकाबला। आरंभिक 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर उतर चुके हैं। 8 ओवरों का ये मुकाबला हम देखेंगे मैदान के अंदर, जहां पे हम जीपीएल यानी कि जीएसटी प्रीमियर लीग या ठिकाणी स्कोअर अपडेट करण्यासाठी खूप अडचण होते. गलांडे सर, आपल्या संघाचा एक प्रतिनिधी या ठिकाणी मंचावर पाठवून द्या. आदरणीय गलांडे सर, गलांडे सरांना एक विनंती आहे, एक प्रतिनिधी या ठिकाणी मंचावर पाठवून द्या. टायटन संघाला विनंती आहे, कृपया आम्हाला काही आपला 12वा खेळाडू पाठवावा किंवा 11वा पाठवावा. या ठिकाणी आमचे अधिकारी जीएसटी विभागातील बनेश्वर राऊत फलंदाजीसाठी. चला सुरुवात होती आहे. 82 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. एकीकडे बनेश्वर आणि अनिल हे आघाडीचे 2 बॅट्समन आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतील, तर रामेश्वर हे बॉलिंग ट्रॅकवर असतील. 82 रनों का पीछा करना है। आरंभिक पावर प्ले की ओर डालने के लिए गेंदबाज तैयार रहेंगे। 30 यार्ड दायरे के अंदर 9 खिलाड़ी तैनात रहते हैं तो बल्लेबाज को मौका बनता है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। देखा जाएगा अब क्या होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुकाबले में मजा आएगा। वो द विकेट के साथ ये पहली गेंद यहां से डालते हुए गेंदबाज तैयार है। लो फुल टॉस गेंद 30 यार्ड दायरे के अंदर, गलती हो गई, कैच छूटी थी। काफी कोशिश मशक्कत की थी फील्डर ने, लेकिन जीवन दान मिला था बल्लेबाज को। 1 रन के साथ शुरुआत। 82 का पीछा करना है। 81 रनों की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए 47 गेंदों के ऊपर। एक बढ़िया मुकाबला सुपर किंग और टाइटन के बीच में, एक बेहतरीन मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है। ठंडी हवा का झोंका मैदान के अंदर, पूरब से या पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई हवाएं बल्लेबाजों के लिए कॉपरेट करेगी, क्योंकि बल्लेबाजी एंड हम देख रहे हैं पश्चिम में। इस बार देखिएगा वी शेप में इस गेंद को खेल दिया, गैप में गेंद को ढकेल दिया। गेंद नहीं रुकने वाली, जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के पार। दन 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 करता हुआ नंबर आएंगे 4। अनिल बल्लेबाज ने यहां पे अपनी पहचान बता दी है। भाई डॉन हूं मैदान के अंदर। चौवा दागा 4 रनों के साथ 5 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। दूर वाली छोर से फिर एक बार रामेश्वर तैयार पावर प्ले की ओर डालने के लिए, फिर एक बार तैयार रहेंगे दूर वाली छोर से। ये अगली गेंद मिस टाइमिंग खेला, फॉलो थ्रो में फील्डिंग करने का प्रयास नकारा है नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने। फिर देखिएगा तू मैं हुई थी दोनों बल्लेबाजों के पास। थोड़ा सा कॉलिंग अच्छा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी बदौलत 1 रन पूरी कर ली। 1 रन के साथ टीम की टोटल आगे जाती हुई 6 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। रिस्क लेनी पड़ेगी सर, क्या है यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। अंबार जी हाँ डेयरिंग करेंगे तो भाई बनेंगे भाई। इस वक्त अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे जाकर फिर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही काम करते हुए दोनों बल्लेबाज, एक तरफ है बनेश्वर और अनिल, ये 2 बल्लेबाज। लो फुल टॉस, स्वीट साउंड आया था बल्ले, ओ यहां से मिस फील्डिंग हुई। लंगअप पे खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि थ्रो करे 1 रन बनाने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, और इस 1 रन के साथ टीम की टोटल आगे जाती हुई बढ़ती हुई टोटल आ चुका है यहाँ पे 7 रन विदाउट लॉस। 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार है, फिर एक बार रामेश्वर। 82 का करना है पीछा। रामेश्वर लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक। बल्ले के रडार में गेंद नहीं आ रही है। जितनी कॉन्फिडेंसली शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, वो कॉन्फिडेंसली शॉट यहां पे नहीं लग रहा है। थोड़ा सा परेशानी में, दिक्कत में है, और इसकी वजह है गेंदबाज मैं कहूंगा रामेश्वर ने एक बेहतरीन एक चौवा जरूर खाया है रामेश्वर ने गेंदबाजी करते हुए, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है उसकी सराहना करनी पड़ेगी। डर के आगे जीत होती है। एक चौवा जरूर खाया, लेकिन वो चौवे को डिलीट कर दिया अपने दिमाग से, और आने वाला वक्त मेरा है इस हिसाब से गेंदबाजी करते हुए। हल्के हाथों से यहाँ पे डिफेंस किया इस गेंद को। कोई रन नहीं आएगी। ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करी जाए तो 8 रन, कोई विकेट नहीं। डीजे
पर की गेंदबाजी के लिए तैयार लेफ्ट हैंड बैट्समैन है स्ट्राइक में। अभी देखिएगा, मैंने पहले ही कहा पहली मर्तबा कि ये बल्ले में वो कॉन्फिडेंस नहीं देख रहा है, लेकिन अगर फील्डिंग की बात करी जाए सुपर किंग की तो थोड़ा सा मैं कहूंगा लीजी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ी सी फील्डिंग में यहाँ पे जो कि ताकत लगनी चाहिए थी वो ताकत नहीं दिख रही है। बनेश्वर इस वक्त स्ट्राइक में खेलेंगे, 3 गेंदें फेस की है उन्होंने, अभी तक 2 रन बनाए। यहाँ पे अनिल की बात करी जाए तो 4 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं और 82 का पीछा करना है, दूसरी और प्रोग्रेस पर है। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज प्रशांत तैयार, टप्पा खाने के बाद नीची रही गेंद, समझने से पहले ही गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में की। दूधिया रोशनी से नहलाती हुई ये जीपीएल 2K26 ये चौथा साल है दोस्तों। शुरुआत की थी 4 साल पहले और आज देखिएगा इस मुकाबले की शानो शौकत। हल्के हाथों से इस गेंद को पुश किया था, पुश करो खुश रहो, सिंगल आएगी। टीम की टोटल 1 से आगे जाती हुई रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। रन संख्या हो चुकी है इस वक्त 10 रन, 1-0, 3 रन ऑन बोर्ड, 1.3 ओवर्स प्रोग्रेस पर है। दूसरी ओवर की 3 गेंदें अभी तक खेल चुके हैं बल्लेबाज। शानदार गेंदबाजी है, प्रशांत की तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। और ये देखिएगा और एक जबरदस्त गेंद यहां पे देखने को मिली। ये होना चाहिए जज्बा, क्योंकि अगर देखा जाए, लेकिन यहां से टाइटन टीम को समझना चाहिए 82 रनों का पीछा करना है। इस तरह से भाई नहीं चलेगा, इस तरह से आप गलतियां करते रहोगे तो फिर इस मुकाबले से हाथ धोना पड़ेगा, बार बार मौका नहीं बनेगा। लीग फॉर्मेट में आपको 2-3 मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लो फुल टॉस, स्टेट डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से खेल दिया ब्लैक स्क्रीन के बिल्कुल सामने। ओ ये क्या हुआ, ये चमत्कार भाई, 4 रन आएंगे, चौवा मिला, ये नसीब का चौवा बल्लेबाज को। कहूंगा सर सुपर किंग टीम के लिए कि भाई अगर गेंदबाज इतना प्रयास कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, तो फील्डिंग डिपार्टमेंट को भी उसका साथ देना पड़ेगा। अगर आपकी फील्डिंग गेंदबाज का हौसला अफजाई कर सकती है। हवा में गेंद इस मर्तबा सुन लिया खिलाड़ी ने और यह पहला झटका मिला है बल्लेबाजी करते हुए टाइटन टीम को। यह पहले बल्लेबाज को चलता किया। शुक्रिया। नए बल्लेबाज अनिकेत अनिकेत पाटिल मैदान के अंदर दाखिल हो चुका है। कल संडे है तो आज मैदान में दर्शक रहेंगे, क्योंकि कल बैंक हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है। एंजॉय करेंगे आज जीएसटी पूरी फैमिली इस मुकाबले को। अनिकेत पाटिल मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए टाइटन टीम की तरफ से। विकास मिसाल नए गेंदबाज के साथ चलेंगे। दो ओवरों में 7.00 के औसत से मात्र रन बनाए 14 बल्लेबाजी करते हुए टाइटन टीम ने। कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी हो सकती है टाइटन टीम के लिए, क्योंकि 82 रन चाहिए थे 48 गेंदों में, उसमें से 12 गेंदें समाप्त हो चुकी है, जिसमें आपने बनाए 7 की औसत से 14 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, जो ग्राफ है ऊपर जाता हुआ। विकास मिसाल, भुवनेश्वर दूर वाली छोर से गेंदबाजी के लिए यहाँ पे तैयार है विकास। गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिएगा फील्डिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, फील्डिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा लेजी हो रहा है यहाँ पे सुपर किंग टीम का। हालांकि आपके रन कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 82 रन बनाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको किसी भी तरह से खर्चा कर लो। बचाने होंगे, एक एक रन को बचाने होंगे किसी भी हालत में। एक एक रन को बचाना होगा। अगर एक एक रन को बचाएंगे तो आगे जाकर मौका बन सकता है आपकी टीम के लिए। फिर एक बार गेंदबाज होंगे तैयार। विकास मिसाल ये गेंदबाजी कर रहा है इस वक्त दूर वाली छोर से।
छेड़खानी करना चाहते थे इस गेंद के साथ, आउटसाइड द ऑप्शन गेंद थी, बल्ले के साथ इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट और कवर के बीच में, लेकिन बात बनी नहीं। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा तेज एक्सीलेटर पर ताव देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हालात रहेंगे तो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी आपसे। यहां से आपको हर एक गेंद के ऊपर अब थोड़ा सा प्रयास करना होगा बड़ी शॉट खेलने के लिए। बढ़िया स्ट्रोक है, बढ़िया स्ट्रोक, गैप में खेला, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला। मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिला, 4 रन। सन्माननीय मदनजी दराडे, विशाल माली सर आहेत. कोणत्याही प्रकारचा विकेट जरी घेतला ना तरी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. धन्यवाद सर, आपले मनापासून आभार. लेकिन फिलहाल यहाँ पे 27 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर. 3.2 ओवर समाप्त हो चुके हैं. जीपीएल जीएसटी प्रीमियर लीग 2K26 2026 का ये शानदार कारवा वंस अगेन और विकेट के साथ ये टप्पा खाने के बाद फ्लाई हुई थी गेंद. विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी,
लेकिन रन लेने का मौका नहीं दिया था फील्डर ने, कोई रन नहीं। अब थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, क्योंकि यहां से अगर देखा जाएगा तो अब चौवे छक्के की जरूरत है टीम बल्लेबाजी करने वाली टाइटन को। 27 रन बन चुके हैं। गुड्डू सर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर है, उनका यूट्यूब चैनल है जो मैंने पहले ही कहा था, टेनिस क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े सुरमाओं के साथ उन्होंने यहाँ पे बातचीत की है, उनकी जीवन यात्रा को सुना है। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, टीम की टोटल वहीं पे रुकी हुई 27 रन। माफ कीजिएगा, 28 रन बन चुके हैं। ये लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया था सीधे बल्ले से, जब तक कि फील्डर के हाथ में जा पहुंचे। 1 रन बनाने का पर्याप्त समय है दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन के साथ टीम की टोटल आगे जाती हुई 29 रन। गुड्डू यादव सर, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, आइएगा। अब अगर आप मेहमान जरूर है, लेकिन आपके साथ बातचीत करने में मजा आएगा, क्योंकि हम भी आपको सुनना चाहेंगे। दूर वाली छोर से गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे। ये देखिएगा, स्टेट डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया। सिंगल आएगी, दूसरी की मांग। ओ, यहां से दूसरी रन पूरी करने की कोशिश, यहां पे कामयाबी मिली बल्लेबाजों को। 2 रन कंप्लीट। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के टोटल की बात करी जाए तो मात्र 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों के ऊपर अब 51 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा बल्लेबाजी करते हुए टाइटन को। 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। 82 का पीछा करना था। अब बचे हैं 24 गेंदों के ऊपर 51 रन। सुपर किंग और टाइटन के बीच में यह मुकाबला, 1 विकेट जा चुका है। चलो, ज्यादा टाइम पास हो रहा है इस मुकाबले में। इकट्ठा मत होइएगा, हर एक ओवर में आप इकट्ठा हो गए तो फिर भाई सुबह हो जाएंगे आज भी। वैसे भी तो होना ही है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश हम भी करेंगे, क्योंकि फिर परसों आना है फाइनल डे में। बन चुके हैं। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज तैयार रहेंगे, प्रशांत। और एक बढ़िया हिट। ओ, ये कैच है या छक्का है? नहीं भाई, रुकेगी गेंद, जाएगी सीधी आसमान में। 6 रनों के लिए छक्का, 6 रन। दो गेंदों के ऊपर 10 रन ठोके हैं बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे बनेश्वर ने। क्या शानदार बल्लेबाजी।
दूर वाली छोर से फिर एक बार प्रशांत तैयार रहेंगे, सामने हार्ड हिटर बल्लेबाज बनेश्वर और एक स्टेट डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल आएगी, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं, एक से आगे जाता हुआ स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 42 रन हम देखेंगे, 42 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4.3 ओवर्स। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, अच्छी शुरुआत है प्रशांत ने, हालांकि 2 गेंदों के ऊपर 10 रन दिए थे, लेकिन बाद की 2 गेंदें इतनी बेहतरीन तरीके से डाली है कि रन नहीं बनाने दे रहे बल्लेबाजों को। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज रहेंगे तैयार, ओ बढ़िया स्ट्रोक है, हवा में खेल दिया इस मर्तबा, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे, अगर ये कैच होती ना भाई तो मैं कहूंगा बेस्ट कैच ऑफ दिस टोटल टूर्नामेंट, बिकॉज क्या शानदार तरीके से डाइव, शायद इंजॉर्ड है तो देखिएगा वहां पे, अच्छी कोशिश थी, कैच रिप्ले में जरूर देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रयास किया था कैच के लिए। थोड़ा इंजॉर्ड हो चुके हैं खिलाड़ी, देखिएगा फर्स्ट एड की जरूरत है तो लेके जाए मैदान के अंदर, कोशिश अच्छी की थी उन्होंने, ट्राई अच्छा किया था, रिप्ले हम देखेंगे साई प्रीत लाइव के माध्यम से। अगर ज्यादा इंजॉर्ड है तो आपकी जगह आपका दूसरा खिलाड़ी अंदर खेल सकता है। ये अच्छी कोशिश थी, लेकिन भाई क्या छोटी 4 रन मिले। टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर, हम देखेंगे 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलो मुकाबले को फिर एक बार नई शुरुआत करेंगे। गुड्डू जादव सर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे जरूर सर, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के साथ उठते बैठते हैं, तो आपसे मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। आप जरूर यहाँ पे गुड्डू जादव चैनल है हमारे, जो कि मराठी आदमी का चैनल है, आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टिंग उनका देखने को मिलता है उस चैनल पर। इस गेंद को खेलना चाहते थे, सिंगल आएगी, एक के साथ टीम की टोटल आगे जाती हुई 47 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। सचिन खराड़े सर हमारे साथ जुड़ेंगे, अंग्रेजी कमेंटेटर है, आइएगा सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता में। लेकिन सर सवाल मत पूछिएगा क्योंकि इतनी बड़ी मेरी भी अंग्रेजी नहीं आप मेरे साथ आइएगा, बैठिएगा, मेरे लिए अच्छी बात रहेगी। हमारे टिप्पनीस डॉक्टर टिप्पनीस सर भी है जो रेडियो कमेंटेटर हमारे साथ, बहुत मर्तबा हम उनके साथ जुड़े हैं। डॉक्टर टिप्पनीस सर को आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती है। ओके, 47 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। चलो इस मुकाबले ने बहुत टाइम लिया भाई, गेंदबाजी करने वाली सुपर किंग टीम को मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जितना टाइम लिया है शायद बहुत ज्यादा टाइम लिया आपने, हर एक गेम के बाद इकट्ठा होना। अब अंपायर टाइम अलर्ट कीजिएगा, एक खिलाड़ी अगर अंदर लेना पड़ेगा यहाँ पे 7वें ओवर में, तो आप देखिएगा 4 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है 1 ओवर के लिए। नए गेंदबाज के साथ चलेंगे, बॉलर्स नेम अविनाश गेंदबाजी करेंगे दूर वाली छोर से, देखिएगा 47 रन बन चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, गेंद यहाँ पे वाइड करार दी गई है अंपायर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जा सकती, पहली गेंद वाइड डाली थी, लेकिन टारगेट फासला बड़ा है। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाजी के लिए वही गेंदबाज अविनाश तैयार रहेंगे। ओ बढ़िया स्ट्रोक है, हवा में खेल दिया, खिलाड़ी है वहां पे। ओ यस, इट इज टेकन, सेकंड आइटम में इसके कैच को
लपक लिया भाई और ये विकेट को चलता किया। विकेट नंबर 2 मैदान के बाहर यहां से जाता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम का। योगीराज पाटिल, अविनाश गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पे पहली गेंद वाइड जरूर डाली थी अविनाश ने, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया सर, बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया था बल्लेबाज को, लॉलीपॉप दिया था कि मार भाई, और उसी जाल में फंस गया बल्लेबाज। ये चालें होनी चाहिए शतरंज जैसी दिमाग में गेंदबाज के। दूर वाली छोर से फिर एक बार चेक चेक। ये वाइड बॉल कॉल है। एक्स्ट्रा की 1 रन आएगी। चलो 49 रन बन चुके हैं। 49 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 5.1 वॉस। ये गेंद टप्पा खाने के बाद रफ्तार भी थी। रफ्तार के साथ सटीक लाइन और लेन रहती है ना सर, तो मजा आता है फिर मुकाबला देखने में। रफ्तार में गिरफ्तार कर लिया बल्लेबाज को, बिल्कुल नीची रही गेंद। डॉट गेंद की हुई समाप्ति। अविनाश ने कमबैक करके दिया है गेंदबाजी के ऊपर। इसकी पिछली ओवर देखे जाए तो थोड़ा सा मार पड़ा था गेंदबाज को, लेकिन ये ओवर जो है कमबैक करने वाली ओवर है। अविनाश, ये बढ़िया स्ट्रोक है। ऑन साइड में यहां पे खेला है, सिंगल आएगी, एक ही आएगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा डगआउट से आवाज आती हुई कि भाई अब बल्ला घुमाओ, ताकत लगाओ, क्योंकि वक्त अब समंदर की रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। वक्त की अहमियत को समझो, वक्त के साथ चलो। अगर वक्त आगे निकल गया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, फिर मौका नहीं बनेगा। वही तो बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी देखिएगा वक्त समंदर की रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम से। और बढ़िया स्ट्रोक है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक बेहतरीन स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था बल्लेबाजी करते हुए। खूबसूरत स्ट्रोक 4 रनों के लिए। हमारे अंपायर भी अलर्ट होते हैं तुरंत। भाई गाने बाद में सुनेंगे, लेकिन मुकाबला शुरू है। ओ बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन मिस टाइमिंग है या बाउंड्री लाइन के बाहर है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ, या क्या है, ये विकेट है क्या? बेहतरीन कैच यहाँ पे लपक लिया खिलाड़ी ने, बिल्कुल बेहतरीन कैच, और एक बल्लेबाज को चलता किया है। शानदार कैच पकड़ लिया बल्लेबाज ने। मुकाबले में ट्विस्ट है, अभी भी मुकाबले में रंग बदलने वाला मुकाबला। 13 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। इतना मुश्किल तो है नहीं, लेकिन गेंदबाज भाई मुश्किल में डाल दे रहे हैं बल्लेबाजों को। ये लो फुल टॉस गेंद थी, लग रहा था इस गेंद के ऊपर 1-2 रन तो आराम से आएंगे, लेकिन नहीं भाई, गेंदबाज शातिर दिमाग के है। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, ओवर की हुई समाप्ति। टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 54 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और बात करी जाए 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। 14.00 के औसत से प्रति ओवर रन संख्या बनानी है। 28 रन चाहिए बल्लेबाजी करने वाली टीम टाइटंस को। ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, 2 ओवर बाकी है, 2 ओवर में 28 रन। वैसे टेनिस क्रिकेट में ये बड़ी रन संख्या नहीं कही जाती है। और जहां तक सर बात की जाए ना इस विकेट के बारे में, तो विकेट बिल्कुल कॉपरेट कर रही है बल्लेबाज के लिए।
विकेट बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए मदद कर रही है, और हवा अगर देखी जाए ना तो पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है बल्लेबाजों के लिए। हवा के साथ गेंद निकल जाती है भुर करके बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज के साथ चलेंगे। पहली गेंद रफ्तार थी, लेकिन यहां पे देखिएगा टप्पा थोड़ा सा गलत था। गेंद गई वाइट के लिए, एक सा की 1 रन आएगी। अब 12 गेंदें बची है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। और एक गेंद उसी अंदाज में जरूर डाली है, लेकिन ये सटीक गेंद है। अभी सटीक गेंद है। 11 अंतिम गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत है। विकास मिसाल 11 गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए टाइटन टीम है सामने। दूर वाली छोर से विकास मिसाल, पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी हुई थी इनकी। ये बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया ऑन साइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल आएगी, दूसरी की मांग। ओ यहां पे देखिएगा तू मैं जरूर हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। थोड़ी सी गलती हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। यहां पे दूसरी रन तब्दील कर दी बल्लेबाज ने। इसी के साथ टीम का टोटल आगे जाता हुआ, रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या हो चुकी है 27। 10 गेंदें अंतिम, और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला है भाई। मुकाबला कभी पलड़ा भारी हो जाता है सुपर किंग का, तो कभी टाइटन का। ये ऐसे मुकाबले देखने में मजा आता है। एक आध दूसरा बड़ा हिट। वो प्रेशर है, दबाव है गेंदबाज के ऊपर भी, दबाव है बल्लेबाज के ऊपर भी, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबले को जीतना कितनी बड़ी अहमियत रहेगी। 10 गेंदें, 24 रनों की जरूरत है अब जीतने के लिए। 58 रन, 6.2 समाप्त हो चुके हैं। तमाम दर्शक मुकाबले की तरफ निगाहें जड़ाकर बैठे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हार जीत का ये खेल। और एक तो मनाएगा जीत का जश्न, और एक को मनाना पड़ेगा हार का मातम। ओ बढ़िया गेंदबाजी, फिर एक बार कमबैक करने वाली गेंदबाजी यहां पे। विकास मिसाल नाम है भाई गेंदबाज का, और एक डॉट गेंद। 9 अंतिम गेंदें बची है, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। अब मुकाबला फिर एक बार रुख बदलता हुआ। कभी पलड़ा भारी हो जाता है सुपर किंग, तो कभी टाइटन। एक बड़ा हिट, एक अगर बड़ा हिट बल्लेबाजी करते हुए टाइटन टीम के पक्ष में आ जाए ना, तो फिर मजा आएगा मुकाबला देखने में। लो फुल टॉस गेंद थी, यहां पे देखिएगा खेल दिया ऑन साइड में, वहां पे 1 रन आएगी, दूसरी की मांग। ओ माय गॉड, यहां से ये गलतियां, रनआउट का खतरा हो सकता है। बाल बाल बचे बल्लेबाज। रन किस तरह से आ रही है इससे मतलब नहीं रखती बल्लेबाजी करने वाली टाइटन टीम। रन आने जरूरी है, 2 रन आए यहां से। 8 गेंदें अंतिम, और 22 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 22 रन, दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला। ये ऐसा मुकाबला देखने को दर्शकों को मजा आता है। हार जीत तो पहलू है, लेकिन मजा तब आता है जब ऐसे कांटे भरे मुकाबले हो जाते हैं। विकास मिसाल 8 गेंदें 22 रन। एक बड़ा हिट के तलाश में रहेगी बल्लेबाजी करने वाली टाइटन टीम, एक विकेट की तलाश में रहेगी सुपर किंग टीम। प्रेशर, दबाव साफ नजर आ रहा है इस मुकाबले में, बल्लेबाज के ऊपर भी और गेंदबाज के ऊपर भी। देखिएगा विकास मिसाल अभी तक तो अच्छा हो रहा है, अपने मन के हिसाब से हो रहा है। मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा होता है। दूर वाली छोर से फिर एक बार विकास तैयार रहेंगे। ओ इस बार मिस टाइमिंग खेल दिया। 1 रन तो आई है, दूसरी की मांग है, लेकिन 1 ही रन आएगी, 1 ही रन आएगी। 7 गेंदे 22 रन, 21 रन, माफ कीजिएगा, 7 गेंदे 21 रन। अब स्ट्राइक में खेल रहे बल्लेबाज इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि शुभम। हीरो बनने का मौका है बल्लेबाज के पास। यादगार पारी रहेगी, 7 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाए तो शुभम और नौस्ट्राइक के बल्लेबाज को हरदम जब जब जीपीएल रहेगी उनका जिक्र जरूर किया जाएगा। और ये देखिएगा बढ़िया स्ट्रोक तो खेला है, वहां पे खिलाड़ी है। गलती,
गलती को माफी नहीं दी जाएगी भाई। इस तरह से गलतियां करोगे तो आपको यहाँ पे लगान मूवी नहीं है, यहाँ पे आपको रीटेक नहीं मिलेगा। वन टेक एंड शॉट कंप्लीट करना पड़ता है आपको, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ की लकीरें आपका नसीब नहीं बदल सकती भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। गेंदें बची है 6 अंतिम, और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है, 20 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा। 6 अंतिम गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। सुपर किंग टाइटन, दो टीमों के बीच में ये घमासान, ये वॉर है मैदान के अंदर। अंतिम गेंदबाज के ऊपर अब पूरी तरह से दारोमदार है। छह अंतिम गेंदें बची है। चलो अब बहुत वक्त लिया है, अंतिम गेंदबाज की बात करेंगे। नाम है गेंदबाज का योगेश दिवेकर। छह गेंदे 20 रन। ये पहले 2-3 गेंदों के ऊपर ही मुकाबला समझ में आएगा दर्शकों को, क्योंकि अगर इस 2-3 गेंदों के ऊपर एक दो बड़े हिट आते हैं तो मुकाबले में वापिस हो सकती है बल्लेबाजी करने वाली। अगर एक आध दूसरा विकेट जाता है तो मुकाबले की हवा निकल जाएगी। 6 अंतिम गेंदे, 20 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार है योगेश, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम। ये देखिएगा, स्टेट डाउन द ग्राउंड खेला है, दूसरी की मांग की है, रिस्क नहीं लेना चाहते। 5 गेंदे अंतिम, 19 रनों की जरूरत। योगीराज पाटिल है स्ट्राइक में। ये बिल्कुल साधारण सा बल्ला घुमाया था, ऐसे नहीं चलेगा भाई, एक ही रन आएगी। 4 अंतिम गेंदें बची है। मैंने पहले कहा था इस मुकाबले के पहली 2-3 गेंदें इस मुकाबले की सूरत साफ हो जाएगी। 4 गेंदें, अब जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। अब यहां से मुकाबला निकालना थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्योंकि शुरुआती दौर में जब विकास मिसाल ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, उनकी भी जिक्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैच में लाया था टीम को। ऐसे नहीं होता, क्रिकेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप जब चाहो तब बल्लेबाज को बाहर नहीं भेज सकते, जो कि कोई अगर दिक्कत है बल्लेबाज के लिए, कोई वजह है, तो ही बाहर जा सकता है वो। 4 गेंदे 18 रनों की जरूरत। माय गॉड, यहां से मुकाबले की हवा निकल गई भाई। अब 3 गेंदें बची है और तीनों गेंदों के ऊपर बड़ा हिट लगाना है। ये प्लेसमेंट का वक्त ही नहीं है भाई। बल्ला इतनी रफ्तार से घुमाओ यार, बल्ले के किसी भी कोने में अगर गेंद लगती है तो बाउंड्री लाइन के पार जानी चाहिए। 3 अंतिम गेंदें, 18 रनों की जरूरत है। हर एक गेंद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। गेंदबाज बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी यहां पे करते हुए, ये बढ़िया स्ट्रोक है, ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन गेंद कितने रनों के लिए जाती है? 4 रन आएंगे तो कोई फायदा नहीं भाई। छक्का आता तो आगे जाकर 2 गेंदों के ऊपर 12 रन बन सकते थे, लेकिन अब गेंदें बची है 3, गेंदें बची है 2, और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। यहां से अगर 2 गेंदें अच्छी तरीके से लीगल डिलीवरी होती है गेंदबाज के हाथों से, तो ये मुकाबला साफ साफ सुपर किंग टीम के हाथ में है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसे गेंदबाजी के ऊपर अगर नो बॉल आ जाए, फिर छक्का लग जाए, फ्री हिट आ जाए, तो ये सब कई सुनी बातें होती है। ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, किस्मत की बात होती है। देखा जाएगा क्या होगा। अंतिम 2 गेंदें, 2 लीगल डिलीवरी, मुकाबला जीत चुकी है मैं कहूंगा यहां से गेंदबाजी करने वाली सुपर किंग। कुछ नहीं बनेगा भाई, इस गेंद के ऊपर भी कोई रन नहीं आएगी। अंतिम 1 गेंद,
मुकाबले के जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है इस वक्त सुपर किंग टीम, और अच्छा प्रयास करने के बावजूद रन नहीं बना पाई टाइटन टीम। अंतिम एक गेंद, औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में। ओ, ये गेंद भी अच्छी तरीके से डिलीवर की और इसी के साथ इस मुकाबले का ट्विस्ट खलास हो गया। मुकाबला जीत चुकी है गेंदबाजी करने वाली सुपर किंग टीम। बधाई हो और बेटर लक नेक्स्ट टाइम टाइटन। चला आपण स्वागताकडे वळूयात।